हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 7। आज हम क्लास 7 का एक चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर करने जा रहे हैं। इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स को समझेंगे। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक्सपोनेंट्स को ही समझेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर में कि एक्सपोनेंट आखिर हम कहते किसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि एक्सपोनेंट हम कहते किसे हैं। एक्सपोनेंट, ई एक्स पी ओ एन ई एन टी, एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है। अच्छा सवाल फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले एक्सपोनेंट समझने से पहले मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या हम नंबर जो है ऐसा लिखा हुआ है, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? ठीक है, पढ़ सकते हैं। मास ऑफ यूरेनस जो है, मास यानी यूरेनस का अगर जो वजन है, ठीक है, मान लीजिए वो कितना है। इतना केजी है। ठीक है, तो क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है? तो असल में ये सब बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। ठीक है, तो इन्हें कंपेयर करना, इन्हें पढ़ना, इनका इस्तेमाल करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए हम एक सिंपल सॉल्यूशन लेकर के आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। तो अभी भी हम नहीं समझ पा रहे होंगे कि एक्सपोनेंट आखिर हम कहते किसे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता हूँ। एक्सपोनेंट असल में कुछ नहीं है। बड़े नंबर्स को अगर मैं एक छोटे रूप में लिख दूं, फॉर्म मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर मैं 10,000 को ऐसा लिखूं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, इसे एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखूं, 10,000 को यहाँ लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 4 या 10 रेस टू द पावर 4। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 10 का पावर 4, मतलब 10 अगर खुद से 10 बार इंटू हो जाए तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 10,000 को सिंपली कितना लिख सकता हूँ? 10 टू द पावर 4। मुझे 10,000 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 जीरोस तो पावर 4। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सक्यूज मी। और क्या मैं हम एक्सपोनेंट्स में हम क्या समझ सकते हैं? किसी बड़े नंबर का कंपैरिजन करना हो तो भी हम एक्सपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले समझना होगा एक्सपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं। अगर मैं लिखूँ 2 का पावर 4, तो यहाँ जो 2 है उसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, और ऊपर में जो ये 4 है, इसे या तो हम पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। ठीक है, अब मैं हम क्या समझेंगे कि अगर कभी दो नंबर्स का कंपैरिजन करना हो फ्रेंड्स, तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि अगर हमें 2 का पावर 3 एंड अगर 2 का पावर 5 दे दिया है, कंपेयर करें तो इन दोनों में से कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली इन दोनों का बेस सेम है, तो बड़े पावर वाला ही बड़ा होगा। ठीक है, छोटा भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, जिसका छोटा पावर उसका वैल्यू छोटा है। ठीक है, लेकिन अगर हमें समझना हो कि 2 का पावर 100 बड़ा है, ठीक है, एंड 5 का पावर 20 बड़ा है, ठीक है, मतलब 5 रेज टू द पावर 20, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? ठीक है फ्रेंड्स, या फिर हम अगर ऐसा लिख दें 2 का पावर 100 और 100 का पावर 2, बताइए इन दोनों में से बड़ा कौन है? ठीक है, तो हमेशा हमें याद रखना है हाईएस्ट पावर ही सबसे बड़ा होगा। जिसका पावर सबसे ज्यादा, वो नंबर सबसे ग्रेट होगा, भले उसका बेस कितना भी छोटा हो।
1 को छोड़ करके, 1 एक एक्सेप्शन है। 1 का पावर अगर हम 1 करोड़ भी ले लें तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, तो उसका बात हम छोड़ दें, तो 1 एक एक्सेप्शन है। 1 और 0, 1 और 0 को हमेशा एक्सेप्शन में लेकर के चलना है। इनका पावर खुद इनका वैल्यू होता है, किसी और को जैसे 2 3, इनका पावर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उनका वैल्यू भी इतना बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन देखिए बेस से हमें कोई लेना देना नहीं, बेस बहुत बड़ा हो लेकिन अगर उसका पावर ही छोटा है तो वो इसके कंपैरिजन में छोटा ही है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है फ्रेंड्स। हम यहाँ तक बात समझ में आती है, लेकिन मैं अभी भी समझ पा रहा हूँ, अभी भी आप पावर में, स्क्वायर्स में, इस सब में कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपको समझाऊँ 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, आप ऐसा 2 और उसके बगल में 2 ना लिख दें, 2 हमेशा उसके ऊपर एक छोटा सा 2 आएगा, इसे 2 का स्क्वायर कहते हैं, इसे 2 का क्यूब कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसे 2 रेस टू द पावर 5, 2 रेस टू द पावर 5, सॉरी 2 रेस टू द 4, 2 रेस टू द पावर 5 है, 2 रेज टू द पावर 5, इसे ऐसा लिखते हैं स्टेटमेंट में, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर ये तो नंबर्स की बात हो गई, ये तो नंबर्स की बात हो गई। अगर हम लिखना चाहें कि, एक सेकेंड, अगर हम लिखना चाहें x का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, x का स्क्वायर मतलब x खुद से 2 बार इंटू हो रहा है, x का क्यूब मतलब x इंटू एक्स मतलब x खुद से 3 बार इंटू हो रहा है, x का पावर 4 मतलब क्या, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स हो रहा है, ठीक है। x मतलब खुद से 4 बार गुना हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। हम इससे और क्या समझेंगे, अगर हमें एक सवाल दे दे कि 2ab प्लस 3ab स्क्वायर, तो हमें कहा जाए कि क्या करें, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें, ठीक है फ्रेंड्स। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो क्या हमें 2ab है मतलब ये 2 a से इंटू हो रहा है, फिर a b से इंटू हो रहा है, 2 इंटू a इंटू b, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस, ठीक है, 3ab का मतलब क्या, 3 a से इंटू हो रहा है, a b के स्क्वायर से इंटू हो रहा है, मतलब 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर अभी हमने समझा था, बी का स्क्वायर या किसी भी चीज का स्क्वायर है तो खुद से इतनी बार इंटू होगा, बी का स्क्वायर मतलब बी इंटू बी, बी इंटू, ठीक है फ्रेंड्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर चुके हैं, बस हमेशा याद रखना है हमें इस चीज को, ठीक है। तो हमें और तरीके से पूछा जाएगा जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में वगैरह में भी, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम अ, लिखना चाहें 172 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, या तो नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में भी कहा जाएगा, तो क्या मैं 172 को क्या मैं 100 प्लस 72 लिख सकता हूँ एक्सपेंड करके, और क्या मैं 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 72 लिख सकता हूँ ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म या नोटेशनल फॉर्म में आ गया 172, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर सवाल पूछे 10,730 को लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या फिर इससे एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करने के बाद इसे नोटेशन में चेंज करना है, 10,000, तो 10,000 प्लस 700, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस 30 लिख सकता हूँ, 10,000 को मैं क्या 10 का पावर 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर ये मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर ये 700 है तो मैं 700 को अभी 700 ही लिखूंगा, प्लस 30 लिखूंगा, तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम और भी सवाल करेंगे, और एक्सपैंड करने वाला सवाल हम आगे भी समझेंगे कि आखिर एक्सपोनेंट्स और एक्सपोनेंट्स को नम प्रोडक्ट ऑफ पावर्स और प्राइम फैक्टर्स में कैसे हम लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बस आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड शेयर करें। आज के लिए इतना ही। सो मच, थैंक यू।